ये बताइए कि सरकारी योजना का जो लाभ अपात्र लोगों को मिल जाता है, आपने देखा होगा कई बार, जैसे इंदिरा आवास हो गया हाँ और भी सर। बहुत सारी योजनाएं हैं, वो ऐसे लोगों को मिल जाता है जिसको जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए आप एक डीएसपी होने के नाते क्या कर सकते हैं? मैम, मेरे स्तर पे जो मैं एक डीवाईएसपी के नाते, मैम, जो मेरे पुलिस फ्रेमवर्क में कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरे सबऑर्डिनेट्स होंगे, अगर उन्होंने ऐसा कुछ लाभ लिया है तो मैं इसका एक अपने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करके और उसको मैं अपने एसडीएम जो होंगे या जो भी उस विभाग के अधिकारी होंगे उनको मैं इत्तला कर सकता हूं कि मेरे विभाग में ऐसे कुछ लोग हैं जो इस स्कीम का गलत फायदा उठाए हैं, और उन पे मैं डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता हूं जो मेरे एसओपी के अकॉर्डिंग होगा। और एज अ सिविल में कुछ लोग अगर ऐसे मुझे डायरेक्टली समझ में आता है जो इस तरह का गलत फायदा उठाए हैं, तो मैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने उस विभाग के जो अधिकारी होंगे उनको दे सकता हूं मैम, ताकि वो प्रॉपर एक्शन ले सके उस पर। हम्म। अच्छा ठीक है, आप भारत सरकार को छोड़ के बिहार सरकार में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि भारत सरकार तो बिहार सरकार का हिस्सा है। मतलब बिहार सरकार भारत सरकार का हिस्सा है, बिहार का डेवलपमेंट हो तभी भारत का डेवलपमेंट होगा। मैम, पहला रीजन तो ये है कि मैं भारत सरकार की जिस सेवा में हूँ वहाँ पे मुझे लोगों के साथ डायरेक्ट जुड़कर काम करने का अवसर नहीं मिलता है। तो मैं इस कोई भी ऐसे सेवा में जाना चाहता था जहाँ पे डायरेक्टली मुझे लोगों के साथ इंटरेक्शन करके और लॉ एंड ऑर्डर या डायरेक्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करने का मौका मिले। दूसरा, मैम, मुझे अभी मैं लेवल 6 के जॉब में हूँ, तो बिहार की कोई भी सेवा मेरे लेवल से बेहतर सेवा होगी। और तीसरा रीजन, मैम, मुझे मेरा चूंकि अपना घर बिहार है, तो मातृभूमि में हम्म। लौटने का एक अपना अवसर मिलेगा मैम बिहार में ऐसा। कौन से जिले से हैं आप? मैम, बिहार में मैं बांका जिले से हूँ। बांका जिले की विशेषताएं बताइए। मैम, बांका जिला बिहार के साउथ ईस्ट पार्ट में बसा हुआ एक जिला है जिसके कौन से प्रमंडल में आता है? ये भागलपुर प्रमंडल में आता है मैम। और कौन कौन से जिले हैं उसमें? उसमें भागलपुर और बांका है मैम। अच्छा, और विशेषताएं बताइए। बांका जिला मैम मेनली फेमस है वहां पर एक मंदार पर्वत की वजह से, जहाँ पे हम्म। काफी टूरिस्ट फुटफॉल देखा जा रहा है इधर के सालों में। बांका जिला में ही एक ओढ़नी डैम डैम है मैम जो बहुत फेमस है। बांका जिला चूंकि उसके नियरेस्ट जो झारखंड बॉर्डर से कनेक्टेड है, तो इस वजह से भी वहाँ पे कई सारी अच्छा, चीजें बिहार की देखने को। समस्या, बिहार में क्या क्या समस्याएं हैं ये बताइए। बिहार में मैम मेनली समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, और हम्म। रिकरेंट फ्लड सिचुएशन जो नॉर्थ बिहार में देखा जाता है मैम। तो एक ये हम्म। समस्या है बिहार में। और जो एग्रीकल्चरल, चूंकि ये बिहार के पास लैंड्स फर्टाइल लैंड है मैम, लेकिन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो उस लेवल की नहीं है, तो एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस भी एक बिहार के लिए बड़ी समस्या है, जिससे और पॉवर्टी माइग्रेशन? रिलेटेड माइग्रेशन भी है मैम। माइग्रेशन से क्या क्या प्रॉब्लम है? माइग्रेशन से मैम सबसे पहले तो मैम, चूंकि मेल मेंबर दूर होते हैं, तो जो फीमेल मेंबर्स होती हैं उन पे ये बर्डन, बहुत तरह का बर्डन होता है मैम, कि घर चलाने का भी बर्डन होता है, बाहर के काम का भी बर्डन होता है। तो जो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिल रहा है, कि इवन एग्रीकल्चरल वर्क भी ज्यादा से ज्यादा फीमेल कर रही हैं। फिर मैम, हम्म। चूंकि मेल मेंबर बाहर होते हैं, तो कई बार जो स्कूल ड्रॉप आउट फीमेल का, ये सब एजुकेशन में प्रॉपर बच्चों को वो अवसर नहीं मिल पा रहा है। और पॉवर्टी एक बड़ी समस्या है मैम। परिवार से दूर रहने से जो ओल्ड एज का केयर होना चाहिए वो भी तो कई इसको बार कैसे रोका जा सकता है, माइग्रेशन को कैसे रोक सकते हैं? माइग्रेशन को रोकने का मैम सबसे बड़ा ये काम करना होगा कि हमें अपने ही राज्य में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर क्रिएट करना होगा, जिसमें कि एग्रीकल्चर को अच्छा, ब्रेन बेहतर ड्रेन बन। पता है ना आपको? ब्रेन ड्रेन, यस मैम। तो ब्रेन ड्रेन को कैसे रोक सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा मैम स्किल्ड या
मेरिटोरियस मेरिट बेस्ड वर्क को क्रिएट करके, जैसे आईटी पार्क लगा करके बिहार में बहुत सारा हम्म। ऐसा मेरिट जहाँ पे कैप्चर कर सके हम लोग, जैसे कि अभी नहीं, जो एक। लोग चले गए हैं यहाँ से उनको वापस कैसे बुलाएं? मैम अभी तो मुझे लगता है फिलहाल हमें जरूरत है जो अभी जाने वाले हैं उनको हम रोक लें तो ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरी, जो जा चुके हैं मैम उनके लिए अगर हमारे पास कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी हुआ तो हम उनको ला सकते हैं बिहार में, उनके लिए अगर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे तो वो भी बिहार लौटना बिहार चाहेंगे। सरकार की कोई योजनाएं हैं इससे संबंधित? इससे संबंधित नहीं मैम, मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और कोई योजना बताइए जो अभी हाल फिलहाल में लागू की गई हो बिहार में। मैम अभी फिर सीएम प्रतिज्ञा योजना लागू हुआ है, जिससे कि इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जा रहा है जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं। और अच्छा। बिहार बिहार सरकार अभी जो 7 निश्चय 3.0 लेकर आई है, तो उससे भी हम्म। बहुत सारी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर बिहार सात सरकार, निश्चय योजना में क्या क्या है? पहला तो है मैम दोगुनी दोगुनी रोजगार दोगुनी आय, ऐसे करके पहला है मैम। हम्म। दूसरा एग्रीकल्चर को भी बेहतर बनाने के लिए स्टेप्स लिया गया है मैम। तो हम्म। कुल मिला के मैम बहुत सारा उसमें सब कंपोनेंट भी, हर एक 7 निश्चय में बहुत सारे सब कंपोनेंट भी हैं, तो ये। ठीक है, हॉबी क्या है आपकी? मैम हॉबी है मेरा हिंदी कविताओं को लिखना। अच्छा, कोई कविता सुनाइए आप। मैम लिखते एक, भी हैं आप, है ना? हाँ मैम। मैम ठीक है, एक मैं सुनाइए कोई अपनी लिखी हुई कविता। मैम मैं एक स्पिरिचुअल पे लिखा था, स्पिरिचुअलिटी पे। शांत चित्त है कनक समान, मानो सागर में हम्म। ठहराव एक। उस पे तुम हम्म। तृष्णावश में मन रूपी ना कंकर फेंक। फिर उस एकांत चित्त की प्रवाह में उद्गीत ब्रह्म के स्वभाव में तुम झंकार अंतर की सुनो, तुम झंकार अंतर की सुनो। अविरल मन की स्वभाव में प्रतिशोध के न किसी भाव में, जगत को मिथ्या मानकर एक ब्रह्म ही है सत्य जानकर। जो पथ सत्कर्म की तुम चुनो, फिर झंकार अंतर की सुनो, फिर झंकार अंतर की सुनो। ना कोई है भाव यहाँ पे, ना कोई है भावना, हर दिन बदलता राग है, न कोई एक निरंतर कामना। सब जी रहे दिवा स्वप्न में, मोह रूपी अपनत्व में। जो तुम जग सको तो जगो, फिर झंकार अंतर की सुनो, झंकार अंतर की सुनो। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा। ठीक है थैंक सर, यू मैम। फीडबैक दे दीजिए आप। थैंक यू मैम। ठीक है संतोष, आप रिलैक्स हुई थोड़ा। आपको कैग के बारे में जानकारी इकट्ठा करिए आप अच्छे से। देखिए हाँ सर। हाँ सर। हुआ क्या कि जब आपसे मैंने पूछा कि क्या ये जो अकाउंटिंग का कैसे क्या काम है नहीं है, सबसे पहले देखिए हाँ 1976 में जो हाँ सर। अकाउंटिंग की काम है ना, पहले दोनों काम कैग ही करता था। अकाउंटिंग का भी काम कैग करता था और हाँ। ऑडिटिंग का भी काम कैग ही करता था। लेकिन 1976 में चेंजेस आए, लाया गया हम्म, और एक जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनाया गया। और हाँ आपके सर। जो हेड है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट, यही है ना? हाँ सर। वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एक सीजीए है एक। सीजीए है, हाँ सर। हाँ, तो वो सीजीए का काम है अकाउंटिंग। अब वो जो अकाउंट क्रिएट करेंगे उसी को ऑडिट किया जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। ठीक है, तो ठीक है ये सर। बेसिक चीज है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ उसके सर। अलावा फिर आप देख लीजिए कि ये कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट फंड, ये सब सब तैयार कर लीजिए आप। ठीक है। हाँ सर। हाँ, और उसके बाद जैसे कि आपको पहले ही बता देना है कि लेवल 6 का पोस्ट है, ताकि उनको भी कंफ्यूजन ना हो, तब वो हाँ सर। नलमेंट हो जाएगा। हाँ ठीक है। सर। हाँ, हम्म। तो इसके अलावा आप ठीक है, बाकी सब ठीक ही था आपका। बाकी सेक्शन ठीक था, थोड़ा आप अपने जो जिसमें जॉब कर रहे हैं उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, तो हाँ उसी को सर। हाँ, कैग को समझिए कि मेंस में आपसे आंसर राइटिंग होने वाला है 6-7 क्वेश्चन का, उस लेवल का तैयारी कर लीजिए कैग के बारे में। हम्म। लोकल बॉडीज के लिए पूछे हैं तो आप बोले कि नहीं सर नहीं होता है, लेकिन कैसे नहीं होता है वो बताइएगा ना। तो जो हाँ सर। डिस्ट्रिक्ट लोकल ऑडिट है उसी सबको टेक्निकल गाइडेंस हाँ में रखा जाता है कैग के, उसके बाद ऑडिट किया जाता है लोकल बॉडीज का। तो ये हाँ। बताइए, आईसीएएस सर्विस अलग है, हाँ सर। आईएएस अलग है। ठीक है, देख लीजिए। ऑल द बेस्ट। ठीक है सर। सर एक चीज पूछना था सर। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए।
सर जैसे कि मैं अपना आईआईटी बीएचयू से सर किया हूँ 2016 में बीटेक सर। तो हम्म। अगर वो ना भी पूछे सर तो मुझे बताना सही नहीं रहेगा ना कि कॉलेज का नाम। नहीं नहीं, बताइए, अच्छा इंप्रेशन जाएगा। लेकिन हाँ। उससे आपका जो फिर भी जो ज्यादातर क्वेश्चन रहेगा वो तब आपसे एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगा, लेकिन अगर जवाब देते हैं तो मार्क्स भी बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, हम्म, मतलब तो ये आप है सर कि अगर बताइए। मैं बताता हूँ तो एक्सपेक्टेशन हाई होगा, फिर मुझे अगर मीट कर देता हूँ तो नंबर ठीक मिलेगा। हाँ बिल्कुल, वही चीज है। अब सर बताइए फिर एनीथिंग। बीएचयू का। अभी ध्यान हाँ। रखना है आपको, दरभंगा महाराज की एक जो तीसरी रानी है उनका डेथ हुआ है। दरभंगा महाराज हाँ। उनका भी उधर कंट्रीब्यूशन रहा है आई थिंक शायद। तो पता हाँ सर। कीजिए कि हाँ, यही दरभंगा महाराज के वैसे सबसे पूछा जा सकता है, तो ये सब करिए आप। ठीक है। सर कोई कॉन्फिडेंस सब पे कुछ काम करने की जरूरत, या कोई और नहीं नहीं, आप सजेशन? बस इस पे काम करिए। आप कैग के बारे में जैसे ही आपको आंसर नहीं आएगा वही कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा ना, और आता रहेगा तो अच्छा। सारा कॉन्फिडेंस अप रहता है ऑलरेडी। हाँ सर। कैग पे आपको वर्क करने का जरूरत है। करिए आप ओके इस पे। सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। करंट अफेयर्स तैयार है ना आपका? हाँ मैम, कुछ तो तैयारी कर रहा हूँ मैम। वैसे मेरा 25 फरवरी को है मैम अभी हाँ, तो अभी टाइम है बहुत बहुत। ज्यादा टाइम है, अब आराम से हाँ। कर लीजिए अभी से। हाँ और मैम। प्रधानमंत्री और कौशल बिहार विकास सरकार को जो योजना वाला योजना है ना, देखिए इसको जाके। थोड़ा सा, हाँ। हाँ मैम। बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भी देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, ताकि हाँ। आइडिया हाँ। लग जाएगी कौन कौन सा मेजर सारे स्कीम है। हाँ मैम। ठीक। बाकी ओके, सब कुछ थैंक आपका यू। कॉन्फिडेंस भी ठीक है, बोल भी ठीक से रहे हैं आप, थैंक यू और मैम। हो जाएगा और धीरे धीरे। ठीक है। ऑल ओके द ओके, बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ठीक। ठीक है। नेक्स्ट है एमडी हाशिम। आप अपना कैमरा और माइक ऑन कर लीजिए। ठीक है, बताइए आप गुड अपना इवनिंग सर। ग्रेजुएशन ईयर बताइए। गुड इवनिंग। आप अपना ग्रेजुएशन का ईयर बताइए, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट बताइए, ऑप्शनल सब्जेक्ट बताइए। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से डिस्टेंस मोड में 2006